मेरा नाम एडवोकेट संजय है जी। और कैसे ये सुसाइड की आपके साथ हुई? सुसाइड दिलेर लड़का था ये, इसको मजबूर किया गया पुलिस वालों ने, डर दिखा के, भय दिखा के। मारना भी मर्डर है तो डर दिखा के मजबूर करना भी मर्डर ही कहलाता है। मेरी सिस्टर का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, उसमें समझौता एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे फादर साहब गए थे। मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दिया दामाद ने और समधी ने। उसमें मेरे पिताजी की जान चली गई, आंतड़ियाँ फट गई उनकी पेट की, जान चली गई। जान जाने के बाद उन लोगों ने प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप लोग समझौता कर लो, ऐसा है वैसा है। सुमित कुमार एसपी मशहूर है पैसे खाने के मामले में, एक बार इसको पैसे मिल जाते तो अपने आप के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा ले, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि 2 बेनामी FIR रजिस्टर्ड की गई। रजिस्टर करने के बाद क्या है उनके अंदर सेक्शंस? कुछ भी तो नहीं है। बेलेबल वारंट सब के सब बेलेबल है। हाँ, एक आधे को छोड़ के उसमें भी क्या है, एक्सटोर्शन मांगना। वो एक्सटोर्शन मतलब ब्लैकमेलर साबित करना चाहता था मेरे भाई को। एक 4 साल पुराना मामला जिसके अंदर सजा 3 साल है, बिना इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाए सप्लीमेंट्री चालान भेज दिया और कहते हैं इसको अगर अरेस्ट कर दे तो शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। दुकानदार आदमी बेचारा, क्या शांति भंग होगी इससे? जो लोग मिलते हैं तो पता चलता है इसका रसूख क्या था। और तो और 2 बेनामी FIR रजिस्टर्ड करके 10 महीने के अंदर 10 महीने हो गए उसको रजिस्टर्ड हुए का, आज तक एक भी नोटिस नहीं दिया कि हाँ भाई तू आके बता कारण क्या है। हाई कोर्ट में इसने लाइफ लिबर्टी लगाई, हाई कोर्ट ने लाइफ लिबर्टी अलाउ कर दी। 13 तारीख की रात को जब पता चला मेरी मदर को कि ऐसे ऐसे, तो SP को एप्लीकेशन मूव गई रात को व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने देख भी ली कि सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, मेरे बेटे को मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, वही काम कर दिया। यहाँ पर कहते हैं हरिद्वार में इसने फायरिंग की। इसने अगर आदमी को मारना होता तो मत्थे में, सिर पे, बॉडी में कहीं भी गोली मार सकता था। उस वीडियो को ध्यान से देखो तो ये उसने हाथ लगा, हाथ में रिवॉल्वर थी जो नजर आ रहा है वीडियो देख के, तो वो चल गई, इंटेंशन नहीं था। और जिसको लगी है, कितनी गोली लगी है, उसकी फोटो भी देखना सोशल मीडिया के अंदर। अब्रेजन्स, मैनिपुलेशन तो कहीं भी किया जा सकता है और करते भी हैं ये। और एक चीज और भी, 250 के करीब पुलिस वालों की संख्या बताई जाती है। जहां ये था पूरा एरिया सील बंद कर दिया। कितना बड़ा क्रिमिनल था ये 250 आदमी। एक छोटा सा दुकानदार बेचारा, उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए 250-300 पुलिस वाले। और उसने डर के अंदर कि भाई, क्योंकि एक डांडा जींद का उठाया था, चरणजीत डांडा, उसको 32 घंटे इतना टॉर्चर किया कि अधमरा कर दिया। उसको कई महीने लगे रिकवर होने में। इसको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तो इसको था कि कहीं भाई मेरे को पकड़ेंगे तो इतना मार देंगे कि मैं मर ही जाऊंगा। कस्टडी में मारते भी ऐसा है ना कि 4 महीने बाद आदमी अपने आप ही मर जाता है। तो इस जब इतने लोगों ने घेर लिया राइफलों के साथ में इसको, तो मुझे जो लगता है, इसको लगता है कि भाई इनके हाथों मरने से बढ़िया आदमी खुद ही मर जाए। तो मरने के लिए मजबूर किया ना उसको। SP सुमित कुमार की खाल बचाने के लिए एक छोटा से बच्चे को मरवा दिया इन लोगों ने। महिलाओं ने शिकायत दी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। महिलाएं कौन? पुलिस वाले। सामने क्यों नहीं आई? रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के संघ ने SP ऑफिस के बाहर धरना दिया था, पूरी स्टेट के ऑफिसरों ने, कि भाई हम 3-4 लड़कियों से मिल चुके हैं, मिलने के बाद उनके परिवारों से भी मिले। वो कहते हैं हम आगे तो आ जाएंगे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा दो। इंक्वायरी पुलिस के हाथ में है, जुडिशियल इंक्वायरी हुई नहीं। कोर्ट ने भी जुडिशियल इंक्वायरी की ऑर्डर नहीं की, क्योंकि मैनिपुलेशन तो सब जगह है ना, कवर। इसके अलावा जब वो रिटायर्ड कर्मचारी पहुंच गए तो ये पुलिस वाले क्यों नहीं गए उसकी जांच करने के लिए? पुलिस ने ही पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा। और यही तक भी कहा इसको तो कि जहां भी जाता है वो SHO मुकेश विड्डो है, वो जहां भी जाएगा, पानीपत था तो पानीपत उसको साथ लेगा, जींद है तो जींद साथ ले आए, जहां भी रहा। तो इसने तो ये खटेबे करे ही करे। ये तो लोग रिटायर्ड कर्मचारियों के संग ने ऑनलाइन वीडियो में बोला, वो ओपन स्टेटमेंट, आप खुद भी देख लो। लक्ष्य इंडिया कोई चैनल है उसके ऊपर, हम लोगों ने भी देखी सोशल मीडिया के। और जो आदमी इतना करप्ट है उसको सरकार क्या कहेगी और क्या नहीं करेगी। और तो और जिस केस के अंदर कुछ बनता नहीं, 10 महीने से FIR रजिस्टर्ड है, बेनामी है, बुलाया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ ये था कि पकड़ो और मार दो बस। और जब इन लोगों ने सुसाइड किया तो बाहर निकलते पुलिस वालों ने कहा भी, किसी आमजन में बात कर रहे थे वो लोग, कहते ठीक हो गया, अपने आप मर गया, नहीं तो हमने तो मारना ही था। और ये कहते हैं, ये बात पुलिस वालों ने कही है जो आम लोग वहाँ पे उस मोहल्ले के इकट्ठे हुए। जब ये हरिद्वार का वाक्य दिखाते कि इसने गोली चलाई, ये तो अपनी फेवर की दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे। क्या पता उन्होंने भी कुछ किया हो पहले के। तो इतना शांत बच्चा था कि मच्छर तक नहीं मारा इसने जिंदगी में, तो ये गोली कैसे चला सकता है?
ठीक है ना। वीडियो में इन लोगों ने दिखाया अपनी फेवर की बात, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही होगी। और जिस सुरेंद्र की बात है वो कौन सा शरीफ ज़्यादा आदमी है। पीछे भी जींद कोर्ट में नाम आया कि अधिकारी एक कोर्ट का एम्प्लॉय मर गया बेचारा, नाम लेके फरार था उसमें ये कई दिन तक। भरपाइया पुलिस को बचाती है, कमाऊ पूत है ये, नीचे वाले कमाऊ पूत है, पसते ऊपर वाले निकाल देते। वकील हूँ, इनकी प्रोसीडिंग अच्छे से समझता हूँ। और तो और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किसी का मर्डर हो गया, एक पुलिस का दलाल ही था, पुलिस का सेटलमेंट वाला लगा लो, मर्डर हो गया, उसमें मेरे भाई का नाम दे दिया, टॉर्चर किया इसको, और कहते हैं महेंद्र बूचे को 200 रुपये की रिश्वत में तूने उलझाया, उसकी नौकरी चलेगी, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं वहाँ पे उसके साथ। लेते नहीं तुम लोग लेते हैं ना रिश्वत। फिर यहाँ तक इन लोगों ने मतलब पॉलिटिक कोई भी पकड़े, डांडा पकड़ा तो कहता हमारे को बड़ा दुख, हमारे आदमी की नौकरी खा गया। इसने शहर के अंदर चल रहे नशों का विरोध किया। हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति थी कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम होता पुलिस को कोऑपरेट करो। इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे नशा बेचते हैं, ये यूथ खराब होता है, घर खराब होते हैं। पुलिस ने कहीं कार्रवाई कर दी, कहीं नहीं कर दी। जब ज़्यादा कुछ लगा तो उन लोगों के कमाऊ पूत भी तो होते हैं, कुछ करने देंगे जब भी तो कुछ मिलेगा उनको, तो वो इसको उलझाना शुरू कर दिया। कुछ भी हो इसको ले लो, पहले बाप को खा गए, ढंग से इंक्वायरी करी होती है, न्याय दे दिया तो मेरा बाप भी होता। आज इसको खा गया। दोनों काम सुमित कुमार के हाथ के टाइम पे हुए। वो उस टाइम पर एसपी भिवानी लगते, इसके पास पावर आ गई। मधुबन में था, कुछ था नहीं, पावर आते इसने अपना कार्रवाई कर दी। कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि वो मेरे भाई को दुश्मन मानता था, कुछ ना कुछ तो उसके पास ऐसा था, उसका खोट था सुमित कुमार का, जो लगता था कि ये मेरा दुश्मन है। नहीं तो मेरा भाई तो इतना जेंटल बच्चा है, कोई मिले तो सही उससे 10 मिनट में अपना बना लेता था उसको। पुलिस प्रशासन मेरे भाई को आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान घोषित करके उसकी छवि खराब करना चाहता है। ठीक है जी। एक रिंकू पंडित नाम का हनुमान गली में ब्लैकमेलर तो वो है। मेरे भाई एक अच्छा बंदा था, रोबदार था, रसूखदार था। लोगों को उसका नाम लेके डरा डरा के लोगों से उसने पैसे लिए। हमारे को जब पता चला हमने धमकाया कि भी तू ऐसी इमेज क्यों खराब कर रहा है, तब तक तो वो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। लोग हमारे को खराब समझने लग गए। ऐसा नहीं है भाई, जो आदमी हीरे जवाहरात सोना चांदी का काम करता है उसको ये इस तरह के धंधे की जरूरत नहीं होती। परमात्मा का दिया बहुत कुछ है हमारे पास में। इन्होंने प्रशासन का सिस्टम है कि छवि खराब करो और मार दो। पब्लिक में मैसेज आता है कि भाई बदमाश आदमी मार दिया। बदमाश थोड़ी था, काम धंधा करने वाला आदमी था। और कहते हैं जी वाईफाई मिला। वाईफाई एक डिवाइस है जो सिर्फ रेंज पकड़ाता है आपके मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। किस डिवाइस का यूज हुआ उसके लिए आईपी एड्रेस भी चाहिए, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पुलिस के पास फ़ोन नंबर से 1 सेकंड में पता लग जाता है कि इसकी ईएमआई कौन सा, आईपी कौन सा। उनके पास कुछ था ही नहीं। हाई कोर्ट में भी सिर्फ पुलिस ने इतना ही दिया लिख के कि भाई इसके ऊपर शक है। इतना बड़ा कांड इतना हाईलाइट कर दिया उसको, और सिर्फ शक है, कुछ प्रूफ था ही नहीं। हाँ अब हो सकता है कुछ भी झूठा सच्चा कुछ भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बनाना भी इन्होंने, लिखना भी इन्होंने, कौन चैलेंज करेगा उसको। एफएसएल वो इनकी, सब कुछ इनका, कहाँ चैलेंज करेगा आदमी। और ऊपर से अलावा ओब्लाइज ऐसा लोग वो करते हैं कि ओब्लाइज के बदले ओब्लाइज होती है चीज़ें। वकील हूँ सर, समझता हूँ इनकी मैनिपुलेशन को। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि एसपी सुमित कुमार, एसएचओ मुकेश और गीतिका जाखड़, इन सब की तिकड़ी ने मिल के ना मेरे भाई को मरवा दिया, मजबूर कर दिया उसको मरने। क्योंकि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था कि 250 आदमी राइफलों के साथ में उसको घेर ले। प्यार से कहते हैं भाई तू सच्चाई बता दे, क्या कुछ पता तो वो बताता। राइफलें लेके इतना माहौल बना देना कि आदमी अपने आप डर में मर जाए, खुद को मार ले, वही काम हुआ है।